देखो अभी 5वीं और 8वीं बोर्ड हो चाहे मत हो, बुक्स चेंज हो गई हैं, ठीक है। अब उसको उसी पैटर्न से पढ़ना चालू कर दो, ठीक। जो भी तुम्हारे प्राइवेट स्कूल की बुक्स थी अब वो शायद हो सकता है नहीं पढ़ाई जाए, है ना। तो ये गवर्नमेंट जो भी बुक्स हमारे पास हैं उसके हिसाब से पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी। तो 8वीं क्लास का फर्स्ट चैप्टर क्या है? रैशनल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? परिमेय संख्या, है ना। देखा नहीं देखा? देख लिया, चलो। तो सबसे पहली चीज तो परिमेय संख्या क्या होती है वो हमें पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का आपको डेफिनेशन दिया हुआ है बुक में, डेफिनेशन पढ़ा है। उसमें क्या बताया है कि जो परिमेय संख्या होती है वो P बाय Q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? P बाय Q के फॉर्म में होती है, जहां पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, ये होती है परिमेय संख्या, ठीक है। मगर हमने इससे पहले क्लासेस में क्या पढ़ा है कि भिन्न भी कुछ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो भिन्न का क्या बताया उसके अंदर कि कोई भी संख्या जो बटे में चल रही हो, है ना, कोई भी संख्या जो बटे में है हम उसको क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा? P बाई Q के फॉर्म में हो सकती है ना। अगर मान लो मैं बोलूंगा कि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो कि परिमेय संख्या वो होती है जो P बाई Q के फॉर्म में हो। मतलब कि अगर मैं 2/3 लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। समझ में आ गया? अब अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर भिन्न क्या है? यही भिन्न, बताओ। यही भिन्न होगा ना। और अगर ये भिन्न है तो फिर परिमेय संख्या क्या है? या यूं समझिए कि अगर यही परिमेय संख्या है और यही भिन्न है तो फिर दोनों को अलग अलग नामों से क्यों जाना जा रहा है? कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए, है ना। सोचा इसके बारे में कभी? नहीं सोचा। बताओ मुझे कुछ डिफरेंस बता दो कि अगर भिन्न और परिमेय संख्या एक ही है तो फिर दोनों को अलग अलग नामों से क्यों जाना जा रहा है? सर नहीं पता। क्या डिफरेंस हो सकता है? आज 10th क्लास में आ गए अपन, 11th में भी आ गए हैं, है ना। ये चीजें तो 6th क्लास से चालू हो जाती है, मगर हम लोगों को पता है नहीं पता है, ठीक है। चलो पता चल जाएगा। देखो इधर परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो संख्या जिसको हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या कहलाती है। इसकी परिभाषा होती है जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ये जरूरी है। यहाँ पे जो परिमेय संख्या होती है, जो रेशनल नंबर होता है, वहां पर क्या होता है कि वो संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके, और वहां पे Q इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0, यानी कि जो Q होता है वो 0 के फॉर्म में कभी नहीं होगा। समझ में आया नहीं आया? ये तो इसकी परिभाषा थी जो हमें समझ में आ गई। अब भिन्न की परिभाषा फिर क्या होनी चाहिए? भिन्न भी तो यही होता है कि परिमेय भिन्न वह संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके। देखो एक होता है प्राकृत संख्याएं। क्या होता है? प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ये अनंत तक जाते हैं, ठीक है। ये नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं। अब यहाँ पे पूर्णांक संख्या की बात करते हैं हम। तो पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? यहाँ पर 0 से जो इस साइड की नंबरिंग है वो क्या है? प्लस में है, पॉजिटिव है। और 0 से जो इस साइड की है वो क्या है? नेगेटिव है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव वाली है। तो समझ में आ रहा? इन तीनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जो प्राकृतिक संख्या है उसमें 1 से लेकर अनंत तक पूरी काउंटिंग आती है। जो पूर्ण संख्या है उसके अंदर 1 से लेकर अनंत तक तो आती है, मगर 0 भी उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा पूर्णांक संख्या की, तो उसमें क्या होता है? उसमें 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ये होते हैं पूर्णांक, ठीक है ना, यानी कि इंटीजर्स होते हैं सारे। समझ में आ गया? ये इंटीजर्स होते हैं। तो जो परिमेय संख्या होती है और जो पूर्णांक संख्या होती है, बस इसमें इतना सा डिफरेंस समझ लो कि जो भी ऐसा नंबर जो P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, क्या P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव हो, ये क्या कहलाएंगी? ये भिन्न कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? भिन्न। मतलब कि अब ये कहाँ यहाँ पर मैटर कर रहा है ना, यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याओं से इस तरीके का कोई नंबर आता है तो वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। समझ में आया नहीं आया? अब पूर्णांक की अगर हम बात करें तो पूर्णांक क्या है? ऐसी संख्या जिसे P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सके, मगर ये कहाँ आता है? इसमें हम बात करते हैं पूर्णांकों की।
इसमें क्या आ जाते हैं, पूर्णांक आ जाते हैं। पूर्णांक का मतलब ये हो गया कि 0 से इधर गए हम तो पॉजिटिव आ गया, और 0 से इधर आ गए तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। समझ में आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर परिमेय संख्या की बात करूंगा तो 2/3 तो परिमेय संख्या है ही, मगर -2/3 भी परिमेय संख्या है। समझ में आया। 8/6 परिमेय संख्या है, मगर माइनस के 8/6 या 8/-6 कुछ भी हो, ये भी परिमेय संख्या है। मगर मैं बोलूंगा यहाँ पर कि 2/3 एक भिन्न है और -2/3 भी एक भिन्न है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर ये भिन्न नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। तो भिन्न अंक जितने भी बनेंगे या जो भी भिन्न राशियां होती हैं, वो क्या होंगी, हमारे प्राकृतिक संख्याओं से यानी कि नेचुरल नंबर से मिलकर बनती हैं। ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में लिखा जा सके और वो पॉजिटिव हो, यानी कि धनात्मक हो। ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी भिन्न की कंडीशन में आ जाएंगी। और जो परिमेय संख्या होंगी वो किस कैटेगरी में आएंगी, परिमेय संख्या में क्या आएगा, जो p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। दूसरी शर्त, q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर पूरी की पूरी पूर्णांक संख्याएं आ जाती हैं। समझ में आ गया इतना। अब देखो पूर्णांक संख्याएं जो हैं, इसके अंदर प्राकृतिक संख्याएं भी आ रही हैं, आ रही कि नहीं आ रही है। मगर प्राकृतिक संख्याओं में इंटीजर्स आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे इंटीजर्स, क्योंकि आधे हाफ इंटीजर्स आएंगे। यहाँ 0 से लेकर इधर का जितना भी नेगेटिव पार्ट है, ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर है ही नहीं नेचुरल नंबर में। ठीक है। तो भिन्न में जो भी आएगा सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं भाग लेंगी, यानी कि नेचुरल नंबर ही उसमें पार्ट कर सकते हैं। और जो पूर्णांक संख्या है उसके अंदर क्या हो जाएगा 0 से उधर पॉजिटिव और 0 से इधर जो नेगेटिव है वो सारे नंबर्स में आ जाएंगे। समझ में आया नहीं आया, किसी को डाउट। देखो अभी इतना क्लियर हो गया ना अपने को। अब एक चीज और समझो कि सभी भिन्न, क्या सभी भिन्न, मैं बोल रहा था ना कि अगर भिन्न परिमेय संख्या दोनों सेम है तो दोनों में अंतर क्या है। या मैं ये भी बोल रहा था कि अगर परिमेय संख्या को हम भिन्न बना सकते हैं, भिन्न को परिमेय संख्या बना देते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्यों हो रहा है। उसमें डिफरेंस बस यही है, इन्हीं कारणों से हम इसको अलग अलग रूप से देख रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पर सारे भिन्न, जितने भी भिन्न हैं वो क्या हैं, परिमेय संख्या हो सकती हैं। जितने भी भिन्न हैं वो क्या, परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मगर क्या जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न हो सकती हैं, नहीं। यही डिफरेंस है। अगर हमको आ जाए कि फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या बोल सकते हो। भिन्न परिमेय संख्या हो सकती है और परिमेय संख्या भिन्न नहीं हो सकती। तो समझ में आ रहा है ना। मतलब कि भिन्न जो है वो परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, बट परिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं, क्योंकि सभी भिन्न धनात्मक ही होती हैं। पर जो परिमेय संख्याएं हैं वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। समझ में आ रहा है। मगर भिन्न ऋणात्मक नहीं होता है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। अभी कोई इसमें डाउट, कोई कंफ्यूजन तो तुम लोगों को पहले भी नहीं थी, पूछा ही नहीं किसी ने, है ना। बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे समझ में आता जाएगा, मैं करवाता जाऊंगा। ठीक है। तो परिमेय संख्याएं समझ में आई और भिन्न आई, अच्छे से आ गई। ठीक है। तो जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है, जिसे नहीं करना है वो मत करे, कोई दिक्कत नहीं है।